हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं एडिटेरिया का सेट प्रैक्टिस 4 लेकर आया हूँ। सेट नंबर 4 लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 4 हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में खाली जगह लिपि और भाषा के लिए लिए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ब्राह्मी और प्राकृतिक को लिए गए थे। कौन सी? 3री शताब्दी में ब्राह्मी लिपि और भाषा प्राकृतिक के लिए गए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक का है। वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? इसका राइट आंसर कांस्य युगीन मानी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ऐतिहासिक विकास कर्म में हड़प्पा संस्कृति का विकास निम्नलिखित कर्म में हुआ: पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और कांस्य युगीन। उसके बाद लौह युगीन हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कहता है किस चोल शासक ने गंगई कोड चोलम या गंगा का चोल विजेता की उपाधि ग्रहण की थी? इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रथम ने आपको ग्रहण किया था। राजेंद्र प्रथम ने 1014 से 1044 ईस्वी एक महान चोल शासक था। कलिंग के रास्ते बंगाल तक अभियान राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में सबसे उल्लेखनीय कृतियों में से एक था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उल्लू खान था? उल्लू खान था। इसका राइट आंसर होगा बलबन था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बलबन 1266 से 87 में दिल्ली सल्तनत के एक शक्तिशाली शासक था। उसका मूल नाम उल्लू खान था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सूची 1 में है उत्तर मुगल कालीन राज और सूची 2 में है संस्थापक को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर को चयन कीजिए। तो आपको ए में है बंगाल, तो बंगाल का हो जाएगा आपको 3 मुर्शिद कुली खान हो जाएगा। बी में है अवध, अवध का हो जाएगा आपको 2 सादत खान, बुरहानुल मुल्क कहा उसे कहा जाता है। सी में हैदराबाद, तो हैदराबाद का हो जाएगा आपको 4 निजामुल मुल्क 4 हो जाएगा। उसके बाद मैसूर, मैसूर का हो जाएगा हैदर अली 1। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका मिलाएंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए का 3, सी का 2, डी का 4 और आपको हो जाएगा और ए बी और सी और डी का 1 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, रिंग फेस घेरे की नीति का प्रणेता कौन था? इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। रिंग फेस अर्थात घेरे की नीति के प्रणेता बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 ईस्वी में तक था। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के रूप में जब पदभार संभाला तब अंग्रेज भारत में मैसूर, मराठा और हैदराबाद जैसे शक्तिशाली राज्यों का सामना कर रहे थे, अतः उसने रिंग फेस की नीति का अनुसरण किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फैराजी कौन थे? फैराजी कौन थे? इसका राइट आंसर होगा हाजी शरीयतुल्लाह की अनुयायी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। फैराजी विद्रोह 1838 से 57 ईस्वी पूर्वी बंगाल के फरीदापुर में दादू मियाँ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया एक सशक्त विद्रोह था। वस्तुतः फैराजी लोग हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा स्थापित एक मुस्लिम पंथ के अनुयायी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे कब फांसी की सजा दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। अतः 1857 की क्रांति के सूत्रपात बैरकपुर छावनी के स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक मंगल पांडे ने किया था। 29 मार्च 1857 को नए कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और यूनिट के अंग्रेज सर्जन मेजर पर गोली चलाई। अंततः अंग्रेज सेना ने उन्हें काबू कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कथा सूची 1 है विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठन और सूची 2 में है स्थानीय केंद्र या सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन कीजिए। तो ए में है आपको गदर पार्टी, तो गदर पार्टी का हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। बी में इंडिया हाउस,
तो इंडिया हाउस हो जाएगा आपका 2 लंदन ब्रिटेन में है। सी में यूनाइटेड इंडिया हाउस, तो यूनाइटेड इंडिया हाउस हो जाएगा आपको सिएटल यूएसए। और डी में स्वदेशी सेवक गृह, तो आपको होगा वैंकूवर कनाडा। तो इस प्रकार राइट आंसर इसका हो जाएगा, आपको मिलाएंगे तो राइट आंसर होगा ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 5 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न अपने वार्षिक अधिवेशन में पारित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है। कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कब स्वीकृति दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जुलाई 1942 के वर्धा में दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा क्रिप्स मिशन के भारत के वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें अंग्रेजों ने तुरंत भारत छोड़ो तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीय अहिंसक असहयोग का आह्वान किया था। कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक में गांधी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी थी, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन कर रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसने 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था वर्नाकुलर से, ये आपका असत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता के नगर प्राय 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नगर 3 भागों में विभक्त था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको धौलावीरा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। तथा हड़प्पा सभ्यता के प्राय सभी महत्वपूर्ण नगर 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि यह प्राय शासकों का निवास स्थल रहा होगा। पूर्वी भाग समान लोगों का निवास क्षेत्र रहा होगा, लेकिन धौलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त था, किला, मध्य नगर और निचला भाग। पूर्वी क्षेत्र, यह नगर आयताकार आकार में बना हुआ था। यह नगर गुजरात में स्थित है और इस सभ्यता के खोजे गए नवीनतम नगरों में से एक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राजतरंगिणी किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था? इसका राइट आंसर राजा जय सिंह के संरक्षण में लिखा गया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ लाहौर वंश के प्रसिद्ध शासक राजा जय सिंह 1128 से 1154 के संरक्षण में 1148 से 49 में पूरा किया गया था। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग है, अध्याय है तथा 8000 श्लोक है। यह ऐतिहासिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद युग में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका राइट आंसर होगा सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कहता सिकंदर के आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व के समय मगध पर किसका शासन विद्यमान था? इसका राइट आंसर घनानंद का विद्यमान था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। बीजापुर कर्नाटक में स्थित गोल गुंबद क्या है? तो गोल गुंबद क्या है? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बीजापुर कर्नाटक में स्थित गोल गुंबद भारत के एक प्रसिद्ध और विशालतम ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। यह बीजापुर के महानतम शासकों में से यह मोहम्मद आदिल शाह 1627 से 56 का एक मकबरा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कहता दिल्ली स्थित किला ए कुन्हा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा शेरशाह ने करवाया था। इसने शेरशाह। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तथा भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में वापस गए। तो अंत में वापस कब गया? इसका राइट आंसर होगा 1961 ईस्वी में गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किए जाते समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रख्यात समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग
1856-63 के कार्यकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उसे विवाह में उत्पन्न संतान को वैधानिक माना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। वायसराय पूछा कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? इसका राइट आंसर होगा आपको डुप्ले। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया। दो में लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ए में है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया। दो में लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। ए और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 ईस्वी की विद्रोह के समय अंग्रेजों ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद को बनाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, तथा भारत विभाजन 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको जेबी कृपलानी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय भारत का विभाजन औपचारिक रूप से लागू किया गया और विश्व राजनीतिक पटल पर भारत की एवं पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 होगा, वनडिवास का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपको 1776 में इसमें पास किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। ए में महाराष्ट्र में रामोसी कृषक दत्ता ने स्थापित किया था। ये किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फकरे ने स्थापित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 है, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। इसे कब और किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1870 ईस्वी में जे.ए. हिक्की के द्वारा स्थापित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाली निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। ए में द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 2 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, 3 में द इंडियन एसोसिएशन, 4 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी। उपयुक्त संस्थाओं में स्थापित होने का सही अनुक्रम को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4, 1, 2, 3 होगा, क्योंकि द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का आपका कहता है स्थापित कब हुआ था? तो द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन स्थापित हुआ है 1851 में। फिर है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तो हो गया इसको 1852 में। 3 में द इंडियन एसोसिएशन, तो द इंडियन एसोसिएशन को 1876 में। उसके बाद है आपको द होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर 4, 1, 2, 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किनके द्वारा और कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। तथा अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन भारत में स्थापित प्रारंभिक क्रांतिकारी संगठनों में एक था। इसकी स्थापना बी.डी. सावरकर 1904 में नासिक महाराष्ट्र में किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। 2 में प्रधानमंत्री सरकार का सम्मुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। 3 में है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। 4 में संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन
आप वो असत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपको 3 और 4 सत्य है, 3 और 4, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है परंतु भारतीय नागरिक को प्राप्त है? इसका राइट आंसर होगा अल्पसंख्यकों के अधिकार को प्राप्त है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संसद राज्य सूची के किस विषय पर तभी कानून बन सकती है जब? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। भारत की नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में भारत का कोई भी नागरिक केवल स्वात्याग अथवा वचन पृथक्करण द्वारा नागरिकता खो सकता है। दो में भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाना भारतीय नागरिकता की समाप्ति का कारण बन सकता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होगा केवल 2 आपका सही है। भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा दिखाना भारतीय नागरिकता की समाप्ति का कारण बन सकता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा, आपको सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 है, तथा अनुच्छेद 12 के मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से निकाय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? ए में है सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, 2 में है भारतीय खाद्य निगम, 3 में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम प्राधिकरण। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। कहता भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में भारत के नियंत्रण और महालेखक परीक्षक राज्यों के खातों का भी लेखा परीक्षण करता है। 2 में वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 3 में है वह लोक वित्त का संरक्षक होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। कहता राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के मौलिक अधिकार से भिन्न है? इसका राइट आंसर होगा निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। इस प्रकार भिन्न, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। कहता भारत के राष्ट्रपति को किस मामले में किसी व्यक्ति को दी गई सजा को क्षमा करने या फांसी को रोकने या सजा को विलंब या छूट देने की सजा को रद्द या माफ करने या उसमें कमी करने की शक्ति प्राप्त है? ए में दंड या सजा सेना न्यायालय ने दी हो। 2 में दंड या सजा ऐसे मामले में संबंधी कानून को तोड़ने के लिए हो जिस पर संघ सरकार का अधिकार हो। 3 में ऐसा प्रकरण जिसमें मृत्यु दंड दिया गया हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। 1, 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। अतः कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। 2 में कैबिनेट सचिवालय का उद्गम ब्रिटिश शासनकाल में हुआ। 3 में कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से एक कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा आपको इस प्रस्ताव का पारित होना सरकार के लिए अपमानजनक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में पर्वत श्रेणी, सूची 2 में पर्वत प्रकार है। इसको मिलान करना है। ए में है अल्पस, अल्पस पर्वत का हो जाएगा आपको वलित पर्वत। 2 में वसजेज का हो जाएगा भ्रमशोथ पर्वत। फिर है सी में बिंद का हो जाएगा आपको अवशिष्ट पर्वत। डी में फ्यूजीजामा, तो फ्यूजीजामा का हो जाएगा 2 ज्वालामुखी पर्वत। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 42 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गेहूं की खेती के संदर्भ में सही है? कहता कौन सा कथन है जो गेहूं की खेती के संदर्भ में सही है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। कहता सूची 1 और सूची 2 है, उसको सुमेलित कीजिए। सूची 1 में खनिज धातु, सूची 2 में उत्पादक देश है।
ए में यूरेनियम, तो यूरेनियम को हो जाएगा कहाँ, कनाडा 2 हो जाएगा। बी में है तांबा, तो तांबा का हो जाएगा कहाँ, तो चिली हो जाएगा। सी में टीन और सीसा, तो टीन और सीसा का हो जाएगा चाइना, आपको चीन होगा 4। डी में प्लेटिनम, तो हो जाएगा 3 दक्षिणी अफ्रीका। इस प्रकार राइट आंसर आपका मिलाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा आपको ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। 2 में हिमालय एवं उत्तरी मैदान नवीनतम स्थलाकृतियां हैं। 3 में उत्तरी मैदान का निर्माण लावा निक्षेपों से हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा केवल 3। आप उत्तरी मैदान का निर्माण लावा निक्षेपों से हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, पश्चिम तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए में मालाबार तट कर्नाटक के केरल में मध्य है। 2 में कोकण तट गोवा से गुजरात के मध्य है। 3 में कन्नड़ मैदान गोवा से गुजरात के मध्य, महाराष्ट्र से गोवा के मध्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2 और 3। 2 और 3 आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में नदी है और सूची 2 में उद्गम स्थल है। तो ए में है झेलम, तो झेलम का कहाँ होगा आपको, तो वेरी नाग झरना हो जाएगा। 2 में सतलज, तो सतलज को अगर राजकस ताल झील हो जाएगा। सी में ब्यास, तो ब्यास का हो जाएगा ब्यास कुंड हो जाएगा। और डी में रावी, तो रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होगा। इसका राइट आंसर होगा ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, धरातल पर क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, जो निम्नलिखित में से किसके संयुक्त प्रभावों का परिणाम होता है? ए में दाब प्रवणता बल, 2 में घर्षण बल, 3 में कोरोलोसिस बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 1, 2 और 3 तीनों आपका संयुक्त प्रभाव का परिणाम। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, कहता महासागरीय जल के तापमान वितरण से संबंधित ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन के संबंध में दिया गया कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा, यह एक सीमा क्षेत्र है जहां तापमान तीव्र गिरावट आती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में लौ एक क्षेत्र है, सूची 2 में देश है। तो ए में लॉरेन, तो लॉरेन कहाँ है, तो आपको 4 हो जाएगा, फ्रांस में है। 2 में मिडलैंड, तो मिडलैंड कहाँ है, तो आपको यूके में है, 3 हो जाएगा। सी में है किरुना, तो किरुना कहाँ होगा, तो आपको 1 स्वीडन में हो जाएगा। और 2 में है कोस्ताने, तो कोस्ताने कहाँ होगा, काजाकिस्तान में हो जाएगा। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग है? इसका राइट आंसर होगा आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उसमें असत्य कथनों का पहचान कीजिए। ए में सेंट लॉरेंस तथा ग्रेट लेक संसार का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जलमार्ग है। 2 में मैकेंजी नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। 3 में मिसिसिपी नदी पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है, जो परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 2 और 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, कहता है सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 की सहायता से कुट को चुनना। सूची 1 में प्रजाति समूह और सूची 2 में निवास स्थान है। 1 में है प्रोटो अस्ट्रोलाइट, तो प्रोटो अस्ट्रोलाइट का हो जाएगा आपको सिंधु सभ्यता क्षेत्र। 2 में है मंगलोलाइट, तो हिमालय क्षेत्र। 3 में भूमध्यसागरीय, तो हो जाएगा आपको मध्य व दक्षिण भारत। और डी में है आपको पैलियो मंगलोलाइट, तो तिब्बत और सिक्किम क्षेत्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
क्या होगा? ए, एक का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अग्नि चट्टान के संदर्भ में सही नहीं है? अग्नि चट्टान के संदर्भ में सही नहीं है, इसका राइट आंसर होगा कम सिलिका की मात्रा वाली अग्नि चट्टान अम्लीय होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, अतः हिमालय पर्वत में पाए जाने वाले निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर क्रम में सजाइए। ए में काराकोरम श्रेणी, 2 में जास्कर श्रेणी, 3 में पीर पंजाल श्रेणी, 4 में लद्दाख श्रेणी। इसका राइट आंसर होगा 3, 2, 4, 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। हिमालय में पाए जाने वाली पर्वत श्रेणी के दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख एवं काराकोरम श्रेणी है। जास्कर, लद्दाख एवं काराकोरम फ्रांस हिमालय का भाग है। इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से काफी पहले हो गया था। पीर पंजाल मध्य हिमालय का हिस्सा माना जाता है, जिसका निर्माण महान हिमालय के बाद हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, ग्राहिका निम्न में से किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति और मंगल के मध्य पाए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है सूर्य के चारों ओर करोड़ों छोटी ग्रहिकाएं मंगल एवं बृहस्पति के ग्रहों के मध्य परिक्रमा करते रहती है, जिसको एस्ट्रोलाइट कहते हैं। कभी कभी ये ग्रहिकाएं टूटकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है और पृथ्वी पर आ गिरती है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, कहता वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन को अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सीमांत अस्थायी सुविधा दर, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में कौन के आकार की आर्थिक रिकवरी का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका राइट आंसर होगा आर्थिक मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दरों, समय और परिणाम में सुधार होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, राष्ट्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे बैंक है जिसका शुरुआत निजी बैंक के रूप में हुई और बाद में सरकार द्वारा इनका अधिग्रहण कर लिया गया। 2 में राष्ट्रीय बैंक वे बैंक है जिसकी शुरुआत सरकारी बैंकों के रूप में हुई। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सही है तो राइट आंसर डी होगा। आपको राइट आंसर डी होगा, ना तो 1 है और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, अतः भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए उपयोगी की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके लिए की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको की जाती है तो राइट आंसर होगा ए, आर्थिक विकास के लिए किया जाता है, आर्थिक विकास के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणात्मक का तात्पर्य किसको ऋण देने से है? ऋण देने से है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको उपयुक्त में से 1 से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के साथ ही अर्थव्यवस्था में कुछ निवेशकों की वाणिज्य बैंकों द्वारा उधार दिए जाने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया। किसी व्यवसाय के लिए क्षेत्र का प्रत्यक्ष और परोक्ष अग्रणीय और उधार है। सूक्ष्म और लघु उद्योग प्रत्यक्ष और परोक्ष अग्रणीय उधार है। समाज में कमजोर वर्गों के लिए है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, समान कीमत स्तर पर बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस और किन कारणों से हो सकती है? ए में द्रव्य की पूर्ति की वृद्धि, 2 में उत्पादन में समग्र स्तर में गिरावट, 3 में प्रभावी मांग की वृद्धि। उपयुक्त में से प्रयोग को सही उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधा ऋण सुविधा प्रदान करता है या करते हैं? ए में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, 3 में भूमि विकास बैंक। तो नीचे दिए को सही उत्तर को चुनना है, सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, केवल 1 और 3 आपका सुविधा प्रदान करता है सीधे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है? तो ले जा सकती है तो इसका राइट आंसर होगा समग्र मांग का तीव्र वृद्धि आपूर्ति से अधिक होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे,
कहता है निम्नलिखित में कौन सी नीतियां असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है और जिसके फलस्वरूप मुद्रा अवमूल्यन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारवादी राजकोषीय नीति के कारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। संकुचनकारी मौद्रिक नीति में से जीएनपी में कमी आती है तथा घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होता है, जबकि विस्तारवादी राजकोषीय नीति से जीएनपी में वृद्धि होती है तथा घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 65 देखेंगे। कहता है मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय एमपीसीई के संदर्भ में गरीबी की परिकलन सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर होगा दांडेकर समिति के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बी.एस. दांडेकर एवं एन रथ समिति 1971 में गठित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 अदरक तना है जल नहीं क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इसमें नोड और एनोड होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखें निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए में मानव रोग है, बी में रोग कारक सूक्ष्म जीव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी खासरा जीवाणु आपको सुमेलित नहीं है, क्योंकि खासरा वायरस है जो वायु सीधे में होता है। व्यक्तियों से अलग रखना रोगी के लिए फायदेमंद होता है। इस प्रकार जीवाणु का इस प्रकार राइट आंसर आपका नहीं है तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्व का आरोही क्रम व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आरोही क्रम व्यवस्थित करना है। जिसका राइट आंसर होगा डी हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्नलिखित में किस विटामिन का हार्मोन माना जाता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी को माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 3.0 किलो ओम हो तो दूसरे का प्रतिरोध का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 2.623 किलोग्राम ओम होगा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है निम्नलिखित युग्मों में गलत मिलान का चयन करें। सूची 1 में यंत्र है, सूची 2 में समान उपयोग है। इसका मिलान करना है तो इसका ए में है ओडोमीटर, तो ओडोमीटर का क्या हो जाएगा वाहन द्वारा आपको ओडोमीटर का हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा वाहन द्वारा तय की गई दूरी। क्रायोमीटर, तो क्रायोमीटर हो जाएगा क्या निम्नलिखित ताप। तो निम्नलिखित ताप क्या है आपको क्रायोमीटर लेकिन ग्रेवोमीटर होगा। ग्रेवोमीटर क्या होगा आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। इसका राइट आंसर होगा आपको लोहे की अपेक्षित घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। फिनोफाथिलीन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है इक्वारेजिया अम्लराज के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर होगा आपको इसमें HNO3 एवं HCl के अनुपात क्रमशः 3:1 होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। कहता अज्ञात रुधिर वर्ग एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस वर्ग का रक्त आधान के लिए उपयोगी सुरक्षित होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको O और RH माइनस होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। थर्मस फ्लास्क के लंबे समय तक तरल गर्म और ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा ए और सी दोनों, ए और बी दोनों। इस प्रकार राइट आंसर का आपको राइट आंसर बी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका
सी होगा, ए और बी दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में कौन एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक सबसे सही निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर होगा आपको प्रोटॉन की संख्या निर्धारित करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है पशु खाद्य उर्वरक का एक प्राकृतिक स्रोत है जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। नाइट्रोजन की वृद्धि विकास के लिए पौधे द्वारा आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। आपको पशु खाद्य नाइट्रोजन का एक समृद्ध स्रोत है क्योंकि इसमें जानवरों को उत्सर्जित यूरिया और नाइट्रोजन यौगिक होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूर्ण विन्यास शब्द किसके प्रतिरूप या पैटर्न से संदर्भित है? इसका राइट आंसर होगा पत्तियों के विन्यास से, पत्तियों के विन्यास से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, गुणसूत्र डीएनए, गुणसूत्र डीएनए किससे मिलकर बने होते हैं? तो आपको राइट आंसर होगा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, ऊंचे पेड़ों में दारू उत्तक जाइलम वहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुण धर्म जो ऊर्ध्व गति में सहायक होते हुए कौन है? इसका राइट आंसर होगा वाष्प उत्सर्जन, खिंचाव, संसंजन और आसंजन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है, आवृत्त बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ए, बीजांड काय में नहीं पाया जाता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, आवेग की बीमा क्या होती है? आवेग की बीमा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा MlT1, Ml-T1 होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, ध्वनि की प्रतिक्षण, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका राइट आंसर होगा आपको किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका राइट आंसर होगा ध्वनि की तरंग दैर्घ्य से, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य से निर्धारित की जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान बना रहता है? इसका राइट आंसर होगा त्वरण बना रहता है, त्वरण। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, इसके गिरने के दौरान त्वरण एक समान बना रहता है क्योंकि उसके वेग में समान समय अंतराल पर समान मात्रा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ यौगिक है? तो आपको शर्करा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। शर्करा एक यौगिक है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, मवेशियों को मेडकाउ रोग का मनुष्यों में CR जैकब रोग का कारक है। इसका राइट आंसर होगा पोषक प्रियोन का, पोषक प्रियोन का है कारण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, कहता है जल और पोषक तत्वों की परिवहन के लिए पादपों में से संवहन ऊतक होता है, उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा जाइलम कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पादपों में मृदा के जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जाइलम जैसी वाहिकाएं होती है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन ऊतक बनाती है। ऊतक कोशिकाओं का एक महसूस होता है कि जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष पर संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, संघ की पहचान निम्न गुणों के आधार पर करें। संघ की पहचान निम्न गुणों के आधार पर करें। ए में है, ए प्राणी जलीय, लवणीय तथा अलवण, जल अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। दो में ए त्रिकोणीय, कर्मिक, पुनर्वृत्ति, विखंडित, खंडित और गुहीन प्रणाली होते हैं। 3 में इनकी शरीर सतह स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। 4 में इन प्राणियों में अनुदैर्घ्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो चलन में सहायता करती है। इसका राइट आंसर होगा आपको एनीलिंडा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से कौन सा गुण रिजुकी का नहीं है? नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्लोम छिद्र अनुपस्थित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण का मुख्य भूमिका निभाते हैं? इसका राइट आंसर होगा थाइमोसिन हार्मोन निभाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा खाद्य रितिका में होता है, खाद्य रितिका में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, रक्तदाब को कम करने में सहायक हार्मोन है। रक्तदाब को कम करने में सहायक हार्मोन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा एट्रियल नेट्रियूरेट्रिक कारक है, ANF है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, कहता है कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सिंगर या निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सिंगर या निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, आपको पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उदयन ने बनाया था। किसने? उदयन ने बनाया था। कहता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सर्वप्रथम मगध के हर्यकवंशी राजा उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व में की थी। अपनी राजधानी राजगिरी से बदलकर स्थानांतरित किया था, यहाँ स्थापित किया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, 108 तथा 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पर रोक लगाई। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पर रोक लगाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बैठा बेगारी पर रोक लगाया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, कहता है बिरसा मुंडा आंदोलन 1899 से 1900 के बाद 1908 में पारित छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुदकुटी अधिकार को मान्यता दी तथा जबीर बेगार बैठे बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के लिए एक नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। तो किसने नेतृत्व किया था? तो ये किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। पृथक बिहार आंदोलन के शुरू करने का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा तथा महेश नारायण को जाता है। इस आंदोलन में उनके अनुसाथी भी थे नंद किशोर लाल, कृष्ण सहाय, अली इमाम, मजरूर हक, दीप नारायण सिंह आदि थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, बिहार के किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा खुदीराम बोस को दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बिहार में क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की के द्वारा 30 अप्रैल 1908 को अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड को बम से हमला किया गया था, लेकिन इस हमले में अंग्रेज वकील कैनेडी के साथ साथ उनकी पत्नी और पुत्र की हत्या हो गई थी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, तथा बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के प्रमुख संस्थापकों में कौन शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के प्रमुख संस्थापक राम वृक्ष बेनीपुरी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र थे। स्थापना 1934 में हुआ। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र थे, सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपको मुसहरी में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी मुजफ्फरपुर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा पटना और गया में पाया जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार बिहार में सर्वाधिक है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला तथा गहरा भूरा होता है। इसका विस्तार गया के दक्षिण मैदान, पटना, भागलपुर तक। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा
आहार और पाइन कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। बिहार के दक्षिण भागों में आहार और पाइन के माध्यम से सिंचाई की जाती है। पानी के प्रवाह को रोकने हेतु तीन ओर से बनाई गई संरचना को आहार कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, बिहार का निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर होगा किशनगंज है। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा तथा बिहार का किशनगंज जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा साझा करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार के किस वर्ग की आबादी सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आबादी सर्वाधिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी मैंने 36.01% लगभग 4.77 करोड़ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे तथा देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया में फल्गु नदी पर किया गया है की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर होगा आपको 411 मीटर है। तो का राइट आंसर ए होगा। डैम का नाम फल्गु रबर डैम है। स्थान है गया बिहार के फल्गु नदी पर स्थित है। निर्माण की अवधि इस डैम का निर्माण में 2 वर्ष पूरा किया गया। लंबाई फल्गु रबर डैम की कुल लंबाई 411 मीटर है। डैम की चौड़ाई 95 मीटर है। ऊंचाई डैम की 3 मीटर है। लागत इस डैम का निर्माण में लगभग 312 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 10 लाख से कम जनसंख्या किसका था? तो 3 था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल 3 जिले की आबादी 10 लाख से कम है। ये जिले हैं शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 है, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो इसका राइट आंसर होगा किशनगंज और सहरसा था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। तथा वर्ष 2001 और 2011 के दौरान सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किशनगंज और सहरसा का था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8%। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली में प्रभावित है? इसका राइट आंसर होगा हॉलैंड डच शैली में प्रभावित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। तथा पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन हॉलैंड शैली में प्रभावित है। वहीं पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च की इमारतें गोथिक शैली को दर्शाती है। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की बैठक में भाग लिया। इसका राइट आंसर होगा फणीश्वरनाथ रेणु ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हुआ था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। बिहार के इस संगठन की बैठक में शामिल होने वाले क्रांतिकारी व्यक्ति फणीश्वरनाथ घोष थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सा दवाओं का वितरण करना है। 2 में, इन केंद्रों में मानव औषधि के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना PMBJK के मॉडल पर आधारित किया गया है। 3 में, इस परियोजना के लिए 75 करोड़ आवंटन किया गया जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपको कथन सही है तो आपका 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। 2 और 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112। कहता कि एक से अधिक निर्वाचक क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया। कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा आपको संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटें जीतने वाले उम्मीदवार को सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा और केवल एक सीट छोड़कर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 113। क्वेश्चन नंबर 113, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMUI का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक में यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 से शुरू की गई। दो में मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। 3 में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले बच्चे के लिए 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। 4 में है दूसरे बच्चे के लिए यदि वह लड़की है तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 रुपये प्रदान की जाएगी। इसका उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। 1, 2, 3 और 4 सभी सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, केसलर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की निचली कक्षा में आंतरिक मलबे के घनत्व में वृद्धि से जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है, उससे संबंध। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। केसलर सिंड्रोम एक ऐसी परिदृश्य है जिसे पृथ्वी की निचली कक्षा में यानी पृथ्वी की सतह से 2000 किलोमीटर के भीतर आंतरिक मलबे का घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि एक वस्तु जैसे उपग्रह, रॉकेट, कचरन और मलबे के बीच टकराव से उत्पन्न होने वाले क्षय संभावित रूप से अधिक टकराव को बढ़ावा दे सकता है या आंतरिक के उपयोगी को और भी जोखिम भरा बना सकता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हेरोरेटस का उपयोग किस बीमारी को पता लगाने के लिए किया जा रहा है? इसका राइट आंसर का क्षय रोग टीबी के लिए किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, वायरलेस रेखा क्या है? जैसे कि हाल ही के अकादमिक अध्ययनों और वृत्त चित्रों को पुनः विचार किया गया है। इसका राइट आंसर होगा एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशिया द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, कहता है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किया जा रहा है तो आपको इंदौर में किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि स्वच्छ भारत शहरी मिशन के तहत इंदौर में पीपीपी मॉडल के तहत भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स एनटीएफ का अध्यक्ष कौन बनेगा? इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट बनेंगे। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 है, प्रथम सौर विद्युनाम उत्सव का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा मोतिहारी में, जिसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता को प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अतः प्रथम सौर विद्युनाम उत्सव का आयोजन बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में किया गया, जिसका उद्देश्य भारत के सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता को प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, कहता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? इसका राइट आंसर होगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, कहता है क्रिस्टी कॉवेंट्री जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी में एक ऐतिहासिक पद प्राप्त किया, किस देश के तैराक है? इसका राइट आंसर होगा जिम्बाब्वे का है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। जिम्बाब्वे के दिग्गज तैराक क्रिस्टी कॉवेंट्री ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया है। उनको चुनाव एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो वैश्विक खेल के नेतृत्व, प्रगति, विविधता और समावेशिता की एक नई युग की शुरुआत करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नई नहीं है? इसका राइट आंसर होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत के हाल में 6 संपत्तियों की यूनेस्को की संपत्ति को सूची में शामिल किया गया है। इसमें कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मृदुमल मेगालिथिक मेनहरी, अशोक के शिलालेख स्थल, 64 योगिनी मंदिर, उत्तर भारत के गुप्त मंदिर, 6 में बुंदेलों के महल के किले। कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची
में पहले से ही शामिल है, ना कि संभावित सूची में। हाल ही में इसे जोड़ा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे, पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सिएटल, अमेरिका में आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? न्योकुम यूलो महोत्सव का संबंध मुख्यतः किस जनजाति से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नेसी जनजाति से, नेसी जनजाति से। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। न्योकुम यूलो उत्सव मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, या अरुणाचल प्रदेश की नियासी जनजाति का कृषि त्यौहार। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, देश के किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की गई है? इसका राइट आंसर होगा बिहार में लागू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। राज्य सरकार ने गांवों के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए ई ग्राम कचहरी लागू की गई। ई ग्राम कचहरी पोर्टल पर ऑनलाइन मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। देश भर में इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार अकेला राज्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2024 को की थी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे, कहता बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या था? तो आपको 14.5% था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 25% से अधिक आवंटित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों का लाभ होगा? ए में अररिया, 2 में पूर्णिया, 3 में सुपौल, 4 में कटिहार, 5 में किशनगंज है। तो किससे लाभ होगा? इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 4 और 5 को। 1, 2 और आपको 4 और 5 को होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे, तथा बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों नए चिड़ियाघर खुलेंगे? ए में सासाराम, 2 में जमुई, 3 में बेगूसराय और 4 में गया जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको खुलेंगे 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 में खुलेगा। आपको सासाराम, जमुई और गया जिले में खुलेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे, कहता है कि बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी चंपारण और बक्सर में घोषणा किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। बिहार राज्य के 2 शहर से स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कुमारबाग पश्चिमी चंपारण और नवनगर बक्सर औद्योगिक क्षेत्र में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटक विकास निगम को सौंपा है, ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, आईएनएस गुलदार। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। अतः खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च को नई दिल्ली में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे, तथा मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत का रैंकिंग क्या थी? भारत का रैंकिंग क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 118 था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड लगातार 8वां वर्ष है, उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन है। भारत का रैंकिंग 118वीं है 2025 में और 2024 में 126वीं थी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, बिहार क्षय रोग टीबी दिवस 2025 का थीम क्या है? इसका राइट आंसर होगा हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और उद्धार। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे,
135 मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला एससीएल द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों का के नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विक्रम 3201 और कल्पना 3201 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे, तथा हाल ही में बिहार को ऊर्जा और कृषि क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। इन पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में है ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने हेतु बिहार में स्वर्ण पुरस्कार मिला। 2 में कृषि और विकास सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी बिहार कृषि ऐप को स्वर्ण पदक मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 1 और दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार ऊर्जा एवं कृषि क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने हेतु स्वर्ण पुरस्कार और कृषि एवं किसानों के सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहली श्रेणी में बिहार को कृषि ऐप स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे, तथा मार्च 2025 में भारत के किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर में हस्ताक्षर किए। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। तथा मार्च 2025 में भारत और सिंगापुर मैरीटाइम वीक SMW के दौरान समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन का बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते के लक्ष्य दोनों देशों के बीच ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में काम करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे, कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन ए में है 2022-23 में भारत का सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका USA से प्राप्त हुआ है। कथन 2 में है 2023-24 में भारत राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात राज्य को प्राप्त हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा सही विकल्प है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल एक सही है। कथन केवल एक सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 139 से प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 में उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। 2 में है वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। 3 में वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बर्मे हिंदी लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तथा विनोद कुमार शुक्ल लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए 59वें ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे छत्तीसगढ़ राज्य के इस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले लेखक हैं। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बर्मे हिंदी लेखक भी है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 है, दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में किस नाम से एक विशेष दस्ते शुरू किए हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, शिष्टाचार दस्ते शुरू किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। तथा दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जिलों में शिष्टाचार दस्ते शुरू किए हैं। ये छेड़छाड़ विरोधी दस्ते सक्रिय गश्त और निरीक्षण और सार्वजनिक संपर्क के माध्यम से उत्पीड़न को रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रत्येक दस्ते में 1 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, 4 महिला अधिकारी और 5 अधिकारी और 1 तकनीकी सहायता कर्मी शामिल है, जिसकी निगरानी CAW सेल्स या ACP द्वारा की जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, आपको यहाँ से मैथ दिया गया, ऐसे आप स्वयं बना ले, आंसर बता दिया जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो 141 का राइट आंसर होगा 10% लाभ। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो 42 का राइट आंसर होगा ए, 16:9। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, इसका राइट आंसर होगा ए, 110 वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, 144 है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, 8 दिन। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है,
145 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी 200 मीटर। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, इसका राइट आंसर होगा आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, इसका राइट आंसर होगा 8/75। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, इसका राइट आंसर होगा आपको सी -1। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, इसका राइट आंसर होगा बी 64.75 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का एडुटेरिया सेट नंबर 4 का 150वां क्वेश्चन है। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। 150वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा डी 2√38 मीटर। 2√38 मीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इस प्रकार सेट नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो 5 में मिलते हैं, तब तक ये थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।